तो मर गए। मलकाइन सुनो, देखो, अरे मलकाइन, अब काहे हवा दे रही हो आग को? अरे मत करो ऐसा, जाने दो, छोड़ो, कह रहे ना तुम्हें। हाँ, हम ही सब कुछ करते, हम ही गलत। अरे अभी सुनो, बहुत गुस्से में हो तुम। नहीं, आज सभी लोगों ने हम पर उंगली उठाई, सभी लोग कह रहे कि हम गलत। तो हाँ, होंगे भाई गलत हम। वो तो आपसे भी ये घूंघट इसलिए कर रहे क्योंकि वो पंडित जी कह रहे थे। कहाँ पर? वो पंडित जी ने कहा कि उसे काहे बात को बढ़ा रही है? हैं? अब हो गई गलती बहुरिया से, टूट गए उपवास, हम मानते हैं गलत हुआ, पर अब घर मेहमानों से भरा हुआ है, त्योहार है, अब मिट्टी डालना बात पे। यही समझा रहे हैं हम इसको। नहीं, अम्मा नहीं मानती है कि वो गलत है, वो है गलत। हाँ गलत है, और हम भी कह रहे हैं गलत है, पर अब हो गई गलती, अब क्या करे उसका है? ठीक है, तू ये करना चाहती है ना, ठीक है, रुको, हम आते हैं। अरे हटो सब। मम्मी, दादी अरे ठीक, हमें भी लगा इतने तो ले इसे डंडा ले और मार इसको, बराबर से मार, काहे तोड़ा उपवास। भैया, ले ले ले, पकड़, ये काम कर, चल इसकी जान ही ले ले, बहुरिया की जान ले ले तू। का कर रही हो माँ? अब है इसकी गलती, हो गई गलती, मानते हैं, हुआ अब सगुन, पर क्या करे है ना। सरला, ओ सरला, हाँ माँ, चल बंद कर, हाँ इसको जरा पानी वानी पिला, कहीं बिठा, जा रखवा, हम संभाल लेते कुर्सिया को, जा 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 जा। मत रो बेटा, जा मत। आजा कुर्सिया, आजा। रोल हो जाएगा। हेलो चाची, आज ना शांति सदन में बहुत मजा आ रहा है। क्या बात कर रही हो? अरे हाँ चाची, आज पहली बार हमने मामी का रुद्र रूप देखा है। ये पहली बार कोनो ऐसा है जो कि अम्मा जी से टक्कर ले रहा है। भैया, तब तो गजब तमाशा हो गया होगा रे। हाँ चाची, क्या बताएं, हम तो मामी जी के बहुत बड़े फैन हो गए हैं। हाँ, मिया जी के लिए हमको थोड़ा सा बुरा लगा, पर नौटंकी तो नौटंकी है। अब एक काम करो, फटाफट यहाँ भाग के आ जाओ। हाँ, बस तुम बोलो और हम दौड़े चले आएंगे। हाँ जल्दी जल्दी, रखते हैं। बुराई कर रही थी हमारी। अरे नहीं मम्मी जी, अरे हम काहे बुराई करेंगे भला। बस बस, ज्यादा भोली मत बनो, हम सब सुन चुके हैं। कहाँ सुन चुकी है? आपको ऐसा काहे लगता है कि हम अपने घर की बुराई करेंगे? अरे सटाप, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, बस चाची का फोन आया था, हम उनको ये बता रहे थे कि यहाँ बहुत बढ़िया पूजा चल रही है, और कुछ नहीं कहा हमने। भैया, अब बॉम्ब पर मतलब दादी के झूले पे बैठे हो, या फट जाएगा तो। निम्मी, चुप कर ना, घर का ऐसा माहौल है और तुझे झूले की पड़ी है। तू पागल है क्या? हाँ, तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। सच में भैया, मम्मी का इतना खराब मूड मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस घर में। ये सब ना जानबूझकर इस शशिकला ने किया है। तू अपना मुंह बंद रख, दूसरा मौका मत दे उन्हें। भैया जी, बेटा ऐसे रोते नहीं है, तो अपने आप को संभालो, प्लीज रोना बंद करो। मम्मी जी,
मैं कोई शिवम की दुश्मन हूँ क्या कि उसके लिए बुरा चाहूँ? सच कह रही हूँ, मैंने पूरे दिल से व्रत रखा था। अब साहिल ने आके मुझे गलती से गुजिया खिला दी, तो उसमें मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? देखो तुम रो मत, शांत हो जाओ। वो कहा है ना, जीजी अभी बहुत गुस्से में है और अब तुम कुछ भी कहोगी ना तो बात बहुत बिगड़ सकती है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तो इस वक्त ना शांत रहने में समझदारी है। हाँ जी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालो। तो शिवम की सेहत का इतना ही ख्याल था तो एक उपवास निभा लेती बहू। एक दिन के लिए सब भूखा रहने को बोले थे ना, पहाड़ तोड़ने को बोले थे हम। हरतालिका तीज के त्योहार का सत्यानाश कर दिया तुमने। अम्मा जी, हम गलत किए का? हाँ गलत नहीं मतलब इतनी जोर से चिल्लाए हम, रिया के सुपर गर्म हो गए तो का रसगुल्ले ठूस होगी उसके मुंह में। वो अपनी जगह पे सही है, घबरा मत। अब सास बनी है तो थोड़ा कठोर बनना पड़े हैं। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि शिवम किसका पक्ष लेगा। अरे हम तो इतना दंग रह गए आवाज सुन के शिवम की, हम तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले सकते। बड़ी चिंता हो रही है। 2 ही दिन हुए लुगाई के पल्लू से बंद गया छोरा है, हम तो जैसे कच्छू ना आई। माँ, मेरी बात तो सुनो। बोलो बोलो बोलो, जोरू के गुलाम, आज तो हमारे कान के पर्दे फट जाए ना, उतनी जोर से अपनी अम्मा को भी माफी मांग तू। शर्म नहीं आती लुगाई के सामने अपनी अम्मा का अपमान करता है? कुछ तो सीख अपने बाप से। भारी बुलेट राजा हैं? ऐसे तो मम्मी 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 करते रहते हो, और जब अपनी अम्मा का पक्ष लेने का समय आया तो पतली गली लिए सड़क गए तुम तो हैं? अपनी लुगाई का पक्ष लिया और अम्मा का अपमान किया तुमने। थोड़ा समझा लो। रिया जी, अरे कहाँ हुआ, काहे टेंशन ले रही हैं आप? जी, बाहर जो कुछ भी हुआ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर हमको एक बात बताइए कि माँ आपकी क्या गलती थी? लेकिन बिना वजह के इतना बड़ा तमाशा तो हमारे नाम पे हुआ ना। नहीं नहीं, अच्छा एक बात सोचिए, आप कितनी ज्यादा भाग्यवान हैं। शिवम भैया आपके साथ खड़े हैं, कितना समझते हैं आपको। आपको ये बात के लिए खुश होना चाहिए ना। तो बस ये रोना धोना बंद करिए, चलिए हमारे साथ कमरे में बैठ के शांति से बैठो। हाँ आ जाओ हमारे साथ। 2 दिन हुए नहीं लुगाई तुम्हारे कमरे में आई, रंग ही बदल गए तुम्हारे तो। सरक जा यहाँ से, तुझ जैसे पल्लू में बंधे पति परमेश्वर की शकल भी नहीं देखनी हमें। निकल। अब तुम्हारे लाने ही झगड़ बैठे हम, तुम्हारी लुगाई से ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मांग लेते हैं हम उसकी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी किसी मुसीबत में मत डालना जहां से मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाए। हमने मुसीबत में डाला तुमको? हमको कुछ नहीं बोलना है, तुम जाओ यहाँ से। बस एक बात का ध्यान रखना, सोचना ही बात थी, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी जगह होते तो क्या करते? गलती हो गई, हमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। आप जैसा कहोगे वैसा होगा, आप टेंशन मत लो। ए, कान के पट खोल और हमारी बात सुन ले। अभी सब जाके अपनी लुगाई के सामने उल्टी मत करना। पूजा है बाहर और तमाशे नहीं चाहिए सबके सामने। सरक। घर पे तो कोई होगा नहीं आज।
फोन काट दिया। एक मिनट, अम्मा जी के घर में किसी से बात करते हैं। एक सेकंड। हेलो। हेलो बेटा। जी फूफा जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप आ रहे हैं ना? बेटा मैं आज आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा जरूरी काम आ गया है। अच्छा बेटा, परी है वहाँ पर? जरा बात करवाना उससे। नहीं फूफा जी, परी तो यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ बुआ जी और रानी भाभी हैं। अच्छा अच्छा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस नहीं वैसे। अच्छा रखता हूँ। ठीक है। ये परी तो कुछ ज्यादा ही हाथ से निकलती जा रही है। एक ना एक बार तो इसे पकड़ना पड़ेगा ही। तू पेशवे बहाना बंद कर। कहा शुभ बेला में अशुभ काम कर बैठी तू। अब तो पूरी रात ढोल पीटना था, हैं? सबका मन लगा रहे। अब जा बाहर ढोल पिटवा और कुछ ऐसा करके राजी खुशी सब निपट जाए। हमारी बात कान पे नहीं पड़ी का? अब बहुत हो गया, हम जो कहते हैं वैसा ही कर। पूरे गांव की औरतें बाहर इकट्ठा होके हमारे भैया के घर का तमाशा देख रही हैं। बहुत ही दुख हो रहा है हमें तो अम्मा, सच्ची। कितनी खुशी से तैयारी की थी। सब गुड़ गोबर मत कर, हैं? जा ढोल बजा, गाना गा। बहू की पहली हरतालिका तीज है, कुछ ऐसा करके सबका मन लगा रहे। अरे कुसिया, अब तमाशा हो गया, कर दिया तूने। अब हमारी जो बची कुची नाक थी वो भी सरक गई मोहल्ले की औरतों के सामने। अब और मत कर। पहले से कस के रखा होता बहुरिया को तो राधा नाचती ना सर पे चढ़ के। बहुत शौक चढ़ रहा था ना सास बनने का, ताव और तेवर ही बदल गए थे। अरे एक दिन हुआ नहीं, बहू को घर आए हुए उसके बालों में गजरा टांग रही थी, बताओ। अब सूंघ लो गजरे की खुशबू। हमने तो अपनी रानी को ऐसा कस के रखा है ना, आंखें ऊंची करके नहीं देख सकती वो हमारे आगे अम्मा। अब तू कहानी सुनाना बंद कर और पूजा शुरू करते हैं। हाँ। चलो। ये लो 24 घंटे यही काम है इनका। हाँ, शर्म नहीं आती का लोगों के घर की बातें कान लगा के सुनने में? और तुम्हें क्या लगता है हमारे घर का तमाशा सुन रही थी? हम सब जानते हैं तुम लोग के घर में काका तमाशे होते हैं। और तू तेरा खसम आता है रात को और पीटता है तुझे, है ना? आके गंगा जी में डूब जाओ। अरे रुको रुको, कहाँ सरक रही हो? हैं? सबके घर में काका तमाशे होते हैं, सब जानते हैं हम। पूजा करने और तुम दोनों भी यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो। मैं घर की बात है, ऐसा नहीं कि रोको। अरे नानी जी, हम तो बुआ जी को बोले थे, पर की कहानी क्या सुना रही है? हैं? तो घर घर की कहानी है। अब कुछ लल्ला गिर गया, अम्मा है, टेंशन तो होगी। हैं? पूछनी तो सबके घर में होती है भाई। अब बर्तन भांडे हैं, घर में होंगे तो खनकेंगे। तो कौन सी बड़ी बात है? ऐसा नहीं कि कर्म कांड ही कर दो। चलो फिल्म खत्म, गाना बजाना शुरू करो। प्रणाम प्रणाम अम्मा जी, हम भी आ गए हैं। आओ आओ, तुम्हारी कमी थी। पधारी हो तो ढंग की साड़ी तो डाल के आ जाती। अम्मा जी वो नहीं, तो रहने दो। क्या है, नौटंकी देखने की जल्दी होगी? कछु भी डाल के चली आई, हम सब समझते हैं। अब पूजा है, आओ क्या करे। भाभी प्लीज मत रोइए, संभालो अपने आप को। जानबूझ के कुछ नहीं किया, हम जानते हैं। पता नहीं मम्मी को आज इतना गुस्सा क्यों आ गया। मम्मी रिया बेटा, ऐसे रोते नहीं, अपने आप को संभालो। हाँ, अरे देखो ढोलक बजने की आवाज भी शुरू हो गई, इसका मतलब नीचे का माहौल सब ठीक हो रहा है। हाँ, घबराओ मत रिया। नमिता, प्रीति, तुम लोग भाभी को नीचे ले आओ। हाँ? एक्चुअली भाभी, मम्मी ऐसी नहीं है। उन्होंने कभी हमारे साथ इस तरह से बात नहीं की, पर पता नहीं क्यों आज इतने गुस्से में। हाँ भाभी, वहाँ तो घर की ऐसी एक मजबूत डोर है जिन्होंने आज तक घर को बांधा हुआ है। उन्होंने आज तक हम पर भी गुस्सा नहीं किया। आपसे तो वो इतना प्यार करती है, आप पर कैसे करेंगे?
भैया प्लीज भाभी से ज्यादा कुछ मत कहना प्लीज। निमी शिवम, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने सच्ची जानबूझ के। तुम तो चुप ही रहो थोड़ी देर। शिवम, नीचे मम्मी जी ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया तो तुम मुझसे ही कह रहे हो कि मैं चुप रहूं? तमाशा बाय फुट। आज के बाद अपने मुंह से ये शब्द निकालना भी मत, समझी? और एक बात का ख्याल रखना रिया, मेरी माँ तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हें मेरी माँ की तरफ ढलना होगा। मुझसे प्यार करने से पहले मेरी माँ से प्यार करना सीखो तुम। अपने आपको नॉर्मल करो और नीचे आओ चुपचाप। चलिए चलिए, हम लोग थोड़ी पूजा की तैयारी कर ले। आइए सब लोग आगे आ जाइए। शिवम, भौरिया कहाँ रह गई? बुलाओ जल्दी। वो रानी भाभी लेने गई है रिया भाभी को, बस आती ही होंगी। इस रनिया की समाज सेवा से तुम तंग आ गई अम्मा। इसको किसी आश्रम में भर्ती कराना पड़ेगा। हे भगवान, आप यहाँ बैठी हो और नीचे एकदम बाढ़ आ गई है। सब कुछ एकदम पानी पानी हो गया है। क्या हुआ जीजी? अरे तुम यहाँ टेसवे बहा रही हो और मामी जी हुआ बहा रही हैं। अब बाहर नहीं आएगी तो और कहाँ होगा? दोनों सास बहू मिलके का इस शांति से उनको डुबोगे का? जीजी, पर हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। अरे हम जानते हैं कि आपने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था। अब ये सब बातें छोड़िए। और वैसे भी इस आंगन में ना ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपने देखा नहीं था हमारी शादी में कितना बड़ा हंगामा हुआ था? तो बस आप अपने ये आंसू पोछो और चेहरा चमका लो और हमारे साथ चलो। हाँ, अरे चमकाओ तो। ये हुई ना बात। आओ आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।